सोशल मीडिया की जंग अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। शब्दों की लड़ाई अब आरोपों के तूफान में बदल चुकी है और मामला इतना गर्म हो गया कि पंचायत बुलानी पड़ गई। आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन खेल रहा है खेल, सियासत का खतरनाक खेल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज चैनल में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। बिजनौर से एक बड़ी और सियासी हलचल पैदा करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक पूर्व सांसद और एक किसान नेता के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुई तकरार अब खुली जंग में बदल चुकी है। दरअसल बिजनौर के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह और खुद को किसान नेता बताने वाले दिगंबर चौधरी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह लड़ाई कब और कैसे हुई इसकी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया से निकलकर गांव की पंचायत तक पहुंच गया है। हालात ऐसे बन गए कि दिगंबर चौधरी को अपने समर्थकों के साथ पंचायत करने पर मजबूर होना पड़ा। इस पंचायत में उन्होंने खुलकर भारतेंद्र सिंह पर निशाना साधा। दिगंबर चौधरी ने भारतेंद्र सिंह को फर्जी शासक मानसिकता वाला बताते हुए कहा कि देश में राजशाही का दौर खत्म हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी उसी सोच में जी रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने भारतेंद्र सिंह पर जाति और धर्म की राजनीति करने का भी गंभीर आरोप लगाया और साथ ही यह भी कहा कि कुछ जमीनों पर कब्जा करने के मामले भी सामने आए हैं। इन आरोपों के बाद इलाके में सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। लोग अब दो धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व सांसद के समर्थक है, दूसरी तरफ किसान नेता के साथ खड़े लोग। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, इन आरोपों में आखिर सच कितना है और सियासत कितनी? आइए अब आपको सुनाते हैं दिगंबर चौधरी ने पंचायत में क्या कुछ कहा है। खिलनी गांव की जमीन का आज पंचायत हमने इसलिए बुलाई कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ, पहले दिन से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन पे विश्वास है, प्रशासन कागज देख ले और वो जांच कर ले, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते, फर्जी राजा घूमते रहते जनपद के अंदर, वो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो फर्जी राजा साहब ये भूल गए कि जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र जब से आया तो अंबेडकर साहब ने कानून में लिखा कि अब जा कोई रानी अपने पेट से राजा पैदा नहीं करेगी। तो एक राजा साहब आ गए, वो इस मुकालते में घूम रहे हैं इस जनपद के अंदर गंदगी फैलाते हुए कि कानून अभी भी हमारे किले के अंदर ही छपता है। तो हम उनका वो बहम निकालने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि कानून किले में नहीं छपता, वो दौर चला गया। कानून जो कानून है, कानून अपना काम करेगा और जमीन जिसकी है, जिसके नाम है, जिसके पास तथ्य होंगे, जिसके पास पेपर होंगे, जमीन भी उसकी रहेगी और गन्ना भी उसका रहेगा। राजशाही के बहम में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की जमीन अगर छीनने का काम करोगे तो ये जनता आपकी लंगोटी पाड़ने का काम करेगी। इसलिए आज ये पंचायत बुलाई। अगर आप कितनी जमीन है टोटल? ये तो 12 बीघे जमीन का विषय है, लेकिन इससे अलग एक 48 बीघे जमीन, जिस जमीन पर वो अभी हमें पता चला, उस 48 बीघे जमीन की 1943 की वसीयत इन लोग ने दिखाई, और जबकि इस आदमी का जिसके नाम वसीयत उसका जन्म ही 1966 में हुआ। और उसके खिलाफ ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, पेपर मेरे पास है,
एसडीएम की जांच, तहसीलदार की जांच, एडीएम की जांच, 2-2 बार सीओ की जांच, ये सारे पेपर झुठला करके उनको सच साबित करना चाहते हैं और उन भूमाफियाओं का सहयोग करने का काम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जहां योगी जी ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है, और वहां पर सरकार में कोई माफिया गुंडा नहीं बचेगा, ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, राजशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी इन फर्जी राजाओं पर कार्रवाई करने का काम करें। आपकी अगर न्याय नहीं मिलता आपको तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो पब्लिक के आदमी, हम ना कुर्सी चाह रही, ना हम विधायक बनना, ना हम मंत्री बनना, ना हम सरकार में शामिल होना। इनकी कुर्सी टांगों के नीचे तो खींच लेंगे हम टांगों के नीचे तो कुर्सी खींच लेंगे। जो जौन से जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई करवाते फिर रहे हैं ना, और माफियागिरी कर रहे हैं, इनकी कुर्सी इनकी टांगों के नीचे तो खींच लेंगे। तो आपके भारतीय जनता पार्टी से पूरी रहती है, जमीन कब्जा में चले, आपका आरोप है? अरे पूरी तरह से जमीन कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जवा रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं। अरे राजा साहब, एक राजा साहब घूमते रहते हैं जनपद के अंदर, फर्जी राजा है, स्वयंभू राजा है। अब आप भारतेंद्र सिंह में, अब आप ये समझो कि राजशाही खत्म हुए इतने दिन हो गए, आज भी अगर कोई आदमी राजा लिख रहा है खुद को, तो वो कितना अहंकारी आदमी होगा, कितना नकली आदमी होगा, कितना बनावटी आदमी होगा। नकली लोग राजा खुद को लिख रहे हैं, और उन राजाओं, वे लोग राजा लिख रहे हैं जिन राजाओं को अपनी रानियों से फुर्सत नहीं है। तो वे जनता का क्या ध्यान करेंगे जिन राजाओं को रानियों से फुर्सत नहीं? देखिए, एक कोर्ट द्वार के प्रीति प्रेस वाले हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जो 2022 में चुनाव लड़ा था तो उसमें कैलेंडर छपवाएंगे, उसका 1 लाख रुपए में बकाया, वो नहीं दे रहा। वो वीडियो भी मैंने देखी है, मैं उस आदमी से मिला नहीं, लेकिन वीडियो मैंने देखी है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि राजा साहब ने अपने सगे भाइयों के साथ बेईमाना कर रखा है, जालपुर के उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ बेईमाना कर रखा है, राजा साहब ने तमाम लोगों के साथ बेईमाना कर रखा है। ये सब चुनाव करना रहे हैं, शायद सीमेंट पेमेंट के पैसे ना बचे हो, पुराने राजा सीमेंट के ईंट के पैसे वैसे खत्म हो गए हो। तो दर्शकों, मामला अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। देखना होगा कि ये सियासी टकराव आगे और क्या रंग दिखाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही हर बड़ी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज पर। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।